हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, प्लस बोर्ड ओरिएंटेड कुछ प्रूव वाले चैलेंज क्वेश्चंस भी करेंगे। ये वाला वीडियो आप देखने से पहले इसके पहला वाला जो है वो वाला पार्ट आप देख लेना, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। उसमें भी हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हैं, तो उसके कंटिन्यू करते हुए ये क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके पहले आप वो जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई आंसर, ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसको पहले बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और जो भी है ट्रू है या फिर फॉल्स है उस आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि प्रूव करना है आपको। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जैसा कि हमने प्रूव वाले क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 8.3 में। उसमें और इसमें क्या अंतर है, वहाँ पे ऑलरेडी गिवन होता था कि LHS इक्वल टू RHS है, ये आप प्रूव करो। बट यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या LHS RHS के इक्वल है। अगर है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स होगा, और उस प्रूफ को आपको जस्टिफाई करना है, मतलब प्रूव करके सॉल्व करके उसको दिखाना है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे इनको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आइडेंटिटी का यूज़ करके कर सकते हैं या फिर एग्जाम्पल का भी हम यूज़ करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि स्क्वायर टर्म्स आ रहे हैं, तो ये कोई आइडेंटिटी भी बनती हुई हमें दिख रही है, तो हम आइडेंटिटी के थ्रू इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले LHS लेंगे, ये वाला पार्ट है 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमें पता है एक आइडेंटिटी बनती है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला cos स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, अब जब आप इसको इसकी जगह cosec स्क्वायर की जगह आप साइन स्क्वायर रख दोगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे देखो tan का टर्म है, तो tan हो या फिर cot हो, कुछ भी तभी आ सकता है जब हम इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने इस cosec को साइन के फॉर्म में लिख लिया। तो 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट के बाहर जाएगा तो कॉट थीटा आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में tan थीटा दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स होगी। देयरफॉर फॉल्स। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन करोगे तो वो आंसर को जस्टिफाई, ये जो लिखा हुआ है ना जस्टिफाई आंसर, तो ये जो सॉल्यूशन है ये इसको जस्टिफाई करता है। तो एक मार्क में, एक या 2 नंबर में, ये 2 नंबर में तो नहीं, एक या 2 नंबर में या 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। सेम हमें इसमें करना है, हमको tan अल्फा प्लस cot अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा माइनस tan अल्फा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपको 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब इसमें देखो, ये भी ट्रू और फॉल्स जैसे इसमें हमने किया था, सेम वही है पैटर्न, बट यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमको बनती हुई दिख रही है, जो कि हमने इस टाइप की आइडेंटिटी एक्सरसाइज 8.3 के प्रूव वाले क्वेश्चंस में हमने देखी थी। अब इसमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है वही जो यहाँ पे आया था कि प्रूफ नहीं करना है यहाँ पे आपको इक्वल, यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो मान के नहीं चलना है कि यही आंसर आएगा, आपको दोनों साइड्स चेक करनी पड़ेंगी इंडिविजुअली, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात, आपको सबसे पहले इसमें टाइप कौन सा बन रहा है। मैंने जब आपको एक्सरसाइज 8.3 कराई थी तो वहाँ मैंने टाइप वाइज क्वेश्चंस कराए थे, तो यहाँ पे आपको कौन सा टाइप बनता हुआ दिख रहा है पहले आपको वो चेक करना होगा। तो tan अल्फा प्लस cot अल्फा है LHS में इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये पूरा टर्म LHS का है और ये RHS का टर्म है। तो अब इसमें देखो cot का भी टर्म है, tan का भी टर्म है, कॉस का भी है और साइन का भी है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, याद करो, इसको कन्वर्ट टू साइन कॉस से करेंगे। तो इस पहले वाले टर्म को मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट करके वहाँ पे लिख दिया। तो साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन इसकी जगह आ जाएगा, इस फर्स्ट टर्म की जगह, और नेक्स्ट टर्म एज इट इज़ वहाँ पे लिख दिया है। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आएगा, न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आप सारी चीज़ें एक्सरसाइज 8.3 में ऑलरेडी देख चुके हो। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम 1 लिख देंगे, डायरेक्ट किया है मैंने, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो ये और ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या करोगे,
अब यहाँ पे आपके आके आप अटक सकते हो, आप सोचोगे कि अब यहाँ पे मैं क्या करूँ। तो अब इस पॉइंट पे आपको RHS को देखना है। RHS को इसलिए देखना है कि आपको ऐसा नहीं है कि RHS के इक्वल प्रूव कराना है, बट RHS से आपको आइडिया लग जाएगा कि फर्दर आपको क्या स्टेप लेना है। तो RHS में cot और tan के टर्म्स हैं। अगर मैं इसको इंडिविजुअली इस डिनोमिनेटर के साथ और इसको इंडिविजुअली इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करूं, मतलब इस टर्म को स्प्लिट करके लिख दूं, तो हमारे पास ये वाला टर्म RHS वाला पॉसिबल है, आ सकता है। तो क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा में ये पूरा डिवाइड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में ये पूरा डिवाइड। अब क्या होगा, कुछ ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, देखो। तो ये स्क्वायर टर्म की और ये सिंगल पावर कैंसिल होके वन टाइम, यहाँ पे वन नहीं बचेगा, यहाँ पे तो दो पावर है, यहाँ पे तो कॉस अल्फा बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर में ये कैंसिल होके वन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये टू पावर इस एक से कैंसिल हो जाएगी। इस वाले का क्या बचेगा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, जिसकी जगह हमने कॉट अल्फा लिख दिया, माइनस इसकी जगह क्या बचेगा, ये टू पावर थी, यहाँ पे एक सिंगल पावर थी, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा दैट इज टेन अल्फा। तो कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा आया। अब RHS में चेक करो क्या यही आ रहा था, हाँ यही लिखा हुआ था। इसका मतलब कि ये जो पूरा चीज़ है ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो देयरफॉर इट इज़ ट्रू। ओके, और जस्टिफिकेशन तो जो देना था वो आपने सॉल्व करके दे ही दिया, तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 2 प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करके देखेंगे। दो ब्रैकेट्स LHS में गिवन है, दोनों में साइन टर्म ही आ रहा है, तो इंडिविजुअली ब्रैकेट एक्सपेंशन वाला जो पैटर्न हमने एक्सरसाइज 8.3 के टाइम पे देखा था वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट में होगा, फिर इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो साइन का हमको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का जब मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगा। जब साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें अब हम टर्म्स को रीअरेंज करके लिख लेंगे और अगर कुछ ऐड हो रहा है तो वो भी ऐड कर लेंगे। कैसे होगा, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया और ये 3 प्लस 2 साइन थीटा है ना, तो ये 5 साइन थीटा हो गया प्लस 2 आ गया। अब क्या करेंगे, RHS के साथ भी हम देखेंगे। RHS में आप नोटिस करो कॉस स्क्वायर का टर्म है, जबकि यहाँ पे साइन स्क्वायर के ही टर्म है, तो इस कॉस स्क्वायर को मेरे को साइन में कन्वर्ट कर लेना है ताकि मैं LHS RHS को कंपेयर कर सकूं वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो सबसे पहले तो ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है RHS इज इक्वल टू 5 का दोनों में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इस स्टेप पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और अंदर भी माइनस साइन है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये तो टर्म एज इट इज़ लिख दिया, माइनस अंदर जाएगा तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। टर्म्स को रीअरेंज करके लिखोगे आप तो ये LHS के इक्वल, इस वाले टर्म के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स दिस होल स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट के अंदर कॉसेक थीटा, CSC, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी कॉसेक को शॉर्ट फॉर्म में CSC लिख देते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर कॉसेक थीटा +1 अपॉन कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉसेक थीटा +1 इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS देखो। LHS में रूट का टर्म है, रूट का टर्म हमने 8.3 में भी इस टाइप के रूट का टर्म का क्वेश्चन देखा था, सिंगल टर्म था, यहाँ पे 2 टर्म है, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था रैशनलाइज वाले से सॉल्व करो, तो यहाँ पे भी आप रैशनलाइज वाले से सॉल्व कर सकते हो। प्लस यहाँ पे एक और पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, वो क्या है, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में कॉसेक थीटा +1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉसेक थीटा +1, इसके डिनोमिनेटर में कॉसेक थीटा -1, इसके न्यूमरेटर में कॉसेक थीटा -1। जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो वो LCM वाले से भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे LCM वाले से सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन आप रैशनलाइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, वो करके आप खुद देखना। ठीक है, तो ये वाला देखो, अंडर रूट है तो इस
पूरे अंडर रूट को मैंने ब्रेक करके लिख लिया, ऊपर वाला अंडर रूट डिवाइडेड बाय नीचे वाला अंडर रूट। ठीक है, अब क्या होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट के अंदर ये इंटू ये, फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम डायरेक्ट कर सकते हैं ये और ये, तो मल्टीप्लाई होंगे दोनों टर्म्स, तो क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये पूरा टर्म एक ही तो है, दो बार मल्टीप्लाई में दो बार आ रहा है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस का लगाया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेने का बेसिकली तरीका है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट के अंदर कोसेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो ये रिमूव हो जाएगा, ये पूरा टर्म नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस ये वाला पूरा टर्म भी एज इट इज लिख दिया। अब क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन रही है, क्या होगा, अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे रूट लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये आइडेंटिटी बन रही है कॉट स्क्वायर थीटा की, यहाँ पे भी हम अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर में चेक करो, ये +1 है, ये -1 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके बनाएंगे 2 कोसेक थीटा। यहाँ तक हम पहुँच गए। डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, बिकॉज रूट हट जाएगा तो सिर्फ कॉट थीटा वहाँ पे बचेगा। अब RHS में देखो सेक थीटा आ रहा है, यहाँ पे हमारा कुछ और आ रहा है, तो हमको क्या करना है, पूरे टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 कॉसेक को लिखा मैंने 1 बाय साइन थीटा इंटू इस, यहाँ से कॉट थीटा बचेगा ना, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, कॉट थीटा बचेगा, तो उसको क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 बाय कॉट थीटा तो वैसे भी tan थीटा होता है, तो उस हिसाब से भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस साइन थीटे से इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, 2 अपॉन कॉस थीटा दैट इज 2 सेक थीटा इज इक्वल टू RHS। आया समझ में। 3 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए देन द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 4a माइनस 10 स्क्वायर ए इज़, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ गिवन है, अब इसमें स्क्वायर टर्म आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी बन रही है या नहीं। अगर इस 1 को हम इधर ले जाएं तो आइडेंटिटी बन रही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की आइडेंटिटी, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये सेक ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 दैट इज़, इस पूरे की जगह आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब देखते हैं निकालना क्या है। 10 की पावर 4a माइनस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो, जब 4 पावर है और स्क्वायर पावर है, यहाँ पे स्क्वायर पावर है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर पावर के टर्म्स में तो ये एक वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे 4 पावर चाहिए, तो 4 पावर के लिए करेंगे स्क्वायर का स्क्वायर, तो मतलब इस 4 पावर की जगह लिखेंगे 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर ए की वैल्यू तो सेक ए हमारे पास डायरेक्टली है ना, 4 की नहीं थी, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। आया समझ में। अब इस अंदर वाले 10 स्क्वायर ए की जगह सेक ए आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। अब उस सेक ए का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए। इस 10 स्क्वायर ए की जगह सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में ये गिवन है क्या, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे देख लो या यहाँ पे देख लो, सेक स्क्वायर ए माइनस का सेक ए, ये 1 उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है। तो आंसर, ये जो वैल्यू थी इसका आंसर क्या हो गया, 1, बी ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में। अब इसी टाइप में स्क्वायर टर्म दे के बहुत सारे वेरिएंट्स बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे देगा कॉस ए प्लस 1 कॉस स्क्वायर, इस तरह का कुछ बना देगा एक टर्म। फिर यहाँ पे कॉस की पावर 4 और कॉस का स्क्वायर, इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं। साइन का भी बन सकता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का भी बन सकता है, तो होगा इसी फॉर्मेट से ही भी। एक ही रूल इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है, वो ये कि अगर 4 पावर है तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, अगर 6 पावर है तो क्यूब का स्क्वायर करेंगे। कैसे, ए क्यूब का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की पावर 6, और सेम तरीके से सॉल्व होगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, इस वैल्यू इसकी वैल्यू √3/2 दी हुई है और हमें फाइंड क्या करना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इन दोनों में क्या रिलेशन, सबसे पहले तो जो भी दिया हुआ है गिवन है और जो पूछा है उसके बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है तो वो हम नोटिस करेंगे। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को अगर हम साइन कॉस के फॉर्म में लिखते थे, जो कि हमने पहले भी सीख चुका है 8.3 एक्सरसाइज में, तो क्या होता था, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लेते थे तो डिनोमिनेटर में साइन कॉस होता था, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनता था, जिसकी जगह मैंने वहाँ पे 1 लिख दिया है। तो बेसिकली हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें ये वैल्यू मिल गई तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लियर है? अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है तो इसको हमको वो टर्म चाहिए बट हमको, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म का स्क्वायर कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसका स्क्वायर करके लिख दिया, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 3/4 आ जाएगा। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर से जब हम एक्सपैंड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसका स्क्वायर क्यों किया था, क्योंकि मुझे ये वाला टर्म यहाँ पे चाहिए। आया समझ में? आप क्या करेंगे, इस पूरे की जगह तो 1 आ जाएगा, ये 3/4 रहेगा, इसको मैंने यहाँ इसको रीअरेंज करके लिख दिया है, इस वाली साइड को यहाँ पे लिख दिया है और कांस्टेंट वाली साइड को RHS पे लिख दिया है। ठीक है, तो इस पूरे की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 और ये माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। टर्म्स को रीअरेंज करोगे, फाइनली आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से 1/8 आ जाएगी। लेकिन हमें 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए था, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 1/8 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 8 वैल्यू हमारे पास इस पूरे टर्म की आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू a, प्रूव दैट cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अटपटा सा, बट ये है नहीं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होता है और ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब पहले ये वाला स्टेप देखो, ये वाला स्टेप, इसमें देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, a की पावर 4, a स्क्वायर का होल स्क्वायर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2ab की जगह क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बेसिकली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की ही आइडेंटिटी है, बट अंदर के जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो जब इनका डबल स्क्वायर होगा तो पावर 4 आ जाएंगी और यहाँ पे 2 पावर आ जाएगी। ये समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 4 पावर, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म मिल गया ना हमको, 4 पावर। अब करना क्या है, इसको यहाँ से लेके इस साइड चले जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिखा है मैंने a4 प्लस b4 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो cos की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। आया समझ में? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, ये अंदर वाला पार्ट तो 1 होता है आइडेंटिटी के थ्रू, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो इसकी जगह ये आ गया 1 माइनस ये देखो ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इसको मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब पिछले वाले क्वेश्चन में देखो जहाँ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपको निकालना था और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दी हुई थी। सेम कॉन्सेप्ट है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दी है और कोई एक बड़ा एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें ज़रूरत थी, यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स की ज़रूरत है। स्क्वायर टर्म्स एक्चुअली में है क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही तो है ये। तो अगर मुझे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पता चल जाए तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तो हिंट मिल गई होगी, कर सकते हो अब तो।
क्या करोगे, इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख लोगे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये टर्म गिवन क्या है, ए के इक्वल है, तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो वही लिख दिया मैंने, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा टर्म बनाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टर्म्स को रीअरेंज करके लिखोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये टर्म है, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, फिर 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जो डिवाइड होके जाएगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो ऊपर वाले टर्म का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। ठीक है, अब ये मिल गया, इसको इसमें सिंपली पुट करना है। अब तो क्या है, अब ये 1 माइनस यहाँ पे 2 है, इसको मत भूल जाना, ऊपर भी 2 है, यहाँ पे जो हमने टर्म निकाला था यहाँ 2 नहीं था बट यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरी वैल्यू, ये वाली जो यहाँ से फाइंड आउट की है ये यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या होगा, ये तो 2 एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक 2 बचेगा। ठीक है, जो ये एक 2 बचेगा इसको जब आप 1 के साथ लेके जाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे तो पूरा होल डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो 2 माइनस ये 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 तो ये रहा है। अब देखो RHS से मैच कर रहा है मैच इज इक्वल टू RHS। अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में 3 मार्क्स में ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ऐसे वाले क्वेश्चंस जब हमने 8.3 में भी देखे थे तो हमने देखा था वहाँ पे कि ये और वो राइट हैंड साइड वाला टर्म एक साइड था और ये वाला टर्म दूसरे साइड था। आपको याद है, एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी हमने सिमिलर किया था, जहाँ पे क्या था, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 और वो डिनोमिनेटर में आता था और कॉस सेक और टेन का टर्म RHS में आता था। बट ये क्वेश्चन उससे अलग है, यहाँ पे LHS में ये टर्म आ रहा है और RHS में वो वाला टर्म आ रहा है। अब आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आप इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ और वो वाली आइडेंटिटी, वो वाला क्वेश्चन फॉर्म कर लो। ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रूव ही करना है कि LHS RHS के इक्वल है, ये आपको गिवन नहीं है, प्रूव करना है। जब प्रूव करने वाला कॉन्सेप्ट आता है तो आप टर्म्स को इधर उधर लेके नहीं जा सकते, जो टर्म जिस साइड दिया है आपको उसी में कैलकुलेशन करके वैल्यूज़ निकाल के आपको RHS के इक्वल करना होता है। तो इसीलिए इसमें वो अप्रोच अप्लाई नहीं करनी है। देखते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं हम। 2 ब्रैकेट्स दिए हैं LHS में, एक ये वाला एक ये वाला, यहाँ पे तो साइन कॉस के ही टर्म्स हैं, यहाँ पे सेक और टेन का टर्म है, कोई भी आइडेंटिटी बनती हुई हमें डायरेक्टली नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इस सेक और टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वही मैंने लिखा है LHS में, ये टर्म तो पहला वाला एज इट इज़ लिख दिया, ये वाली पूरी ब्रैकेट, सेकेंड वाले में मैंने 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस लिख दिया। अब दोनों में कॉस आ रहा है, डिनोमिनेटर में कॉस आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए ऊपर आ जाएगा। ये वाला जो ब्रैकेट था इसको मैंने रीअरेंज करके लिख लिया है, इस -1 को पहले लिख लिया है, कॉस ए को बाद में लिख लिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है वो अभी आपको आगे पता लगेगा। देखो सबसे पहले तो अब यहाँ पे ये देखो कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको एक टर्म मान लो और इसको एक टर्म मान लो। ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी अभी आपको पता लगेगा। इसको एक टर्म मान लिया, इसको एक टर्म मान लिया, तो इस एक टर्म का इस पूरे से, ये वाला जो टर्म है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस कॉस ए का इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम स्प्लिट करके लिख लेंगे, कैसे, साइन ए -1 इंटू ये वाली ब्रैकेट पूरी यहाँ पे आ गई, ये प्लस का साइन यहाँ पे आया, कॉस ए यहाँ पे आया, फिर ये मल्टीप्लाई में ये पूरी ब्रैकेट एक साथ आ गई। आया समझ में। अब क्या करेंगे, ऐसा हम इसलिए किया कि ये तो कॉस ए से कैंसिल हो गया, तो इसकी जगह यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस साइन ए आ गया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखो न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बन रही है, कैसे, साइन ए -1 को अगर ये माइनस कॉमन बाहर ले लिया जाए तो ये 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए होते ही ये 1 माइनस साइन ए इंटू ये 1 प्लस साइन ए की यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, ए
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये माइनस का साइन साथ में चलेगा और ये भी साथ में चलेगा। अब क्या होगा, इस माइनस इस पूरे को हम कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी कॉस है, कैंसिल हो सकता है। तो इस पूरे की जगह आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये यहाँ से बचेगा माइनस का, एक पावर कैंसिल हुई ना, ऊपर तो 2 पावर थे ना, तो एक पावर बचेगी। तो माइनस का कॉस ए प्लस ये पूरा टर्म 1 प्लस साइन ए। अब देखो RHS में क्या था, सेम है, बस टर्म्स रीअरेंज करके लिखे हुए हैं, बाकी वैल्यूज तो सेम है, इज इक्वल टू RHS। ईजी था। अब यहाँ हमारे प्रैक्टिस का सेशन ख़त्म होता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, तो वो ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने होमवर्क के लिए आपके लिए दिए हैं। ये 2 और 3 और हैं, मैं आपको पढ़ देती हूँ क्लैरिटी के लिए। तो ये आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। पहला है इफ़ x इज इक्वल टू क्यू इंटू टेन थीटा, वाई इज इक्वल टू पी इंटू सेक थीटा, देन p इंटू एक्स अपॉन क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू वॉट। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप कर सकते हो, इजी है। नेक्स्ट है इफ़ 4 टेन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 5 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चंस और हैं अभी, ये 3 क्वेश्चंस और हैं, टोटल 5 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। गिवन दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ABCD। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रूव वाले 2 क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस ये हैं। आप सारे होमवर्क के क्वेश्चंस कर लेना, प्लस जो क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगे थे प्रैक्टिस वीडियोज़ में वो भी एक बार बिना देखे कर लेना। नेक्स्ट हमारा PYQ का वीडियो होने वाला है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। अगर ये वाला प्रैक्टिस सेशन और पिछला वाला प्रैक्टिस सेशन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के भी साथ वीडियो को शेयर करो, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे देना, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।